in the next section we are looking at benefits of cloud computing. तो what are the key benefits of the cloud computing? तो सबसे पहले ये हमें देता है reduced IT cost. अब रिड्यूस्ड आईटी कॉस्ट क्यों पड़ती है? क्योंकि क्लाउड सर्विसेज कैन बी परचेज बेस्ड ऑन पे पर यूज़ और सब्सक्रिप्शन प्राइसिंग. दिस रिड्यूसेज और एलिमिनेट्स द कंज्यूमर्स आईटी कैपिटल एक्सपेंडिचर. मतलब इसमें कंज्यूमर को जो है वो पूरा का पूरा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर या आईटी कैपिटल के लिए एक्सपेंडिचर्स नहीं करना होते हैं. वो केवल पे पर यूज़ जितना उसको यूज़ करना है उसके लिए वो उस हिसाब से सर्विसेज को परचेज कर सकता है, या फिर सब्सक्रिप्शन प्राइसिंग मतलब साल भर के लिए एक साथ ही सब्सक्रिप्शन प्राइस दे करके पूरे साल भर के लिए क्लाउड सर्विसेज को वो यूज़ कर सकता है. इसलिए उसका ओवरऑल जो आईटी कॉस्ट है वो बहुत रिड्यूस्ड हो जाती है. इसी तरीके से सेकंड बेनिफिट है इसका बिज़नेस एजिलिटी. बिज़नेस एजिलिटी का मतलब ये कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपना बिज़नेस करना है तो उसको हर एक काम जल्दी होना चाहिए, तो उसको जो भी क्लाउड सर्विसेज चाहिए होती है वो बहुत ही रिड्यूस टाइम में वो अपने प्रोविज़निंग कर सकता है या फिर डिप्लॉय कर सकता है अपनी नई एप्लीकेशंस को या सर्विसेज को, और इसके लिए उसको मंथ्स का टाइम नहीं लगता, महीनों का टाइम नहीं लगता, बल्कि वो मिनट्स में ही सारा प्रोविज़निंग और नई एप्लीकेशन सर्विसेज को डिप्लॉय कर सकता है, और वो अपना सारा ध्यान जो है वो रिस्पॉन्ड कर सकता है मोर क्विकली टू द मार्केट चेंजेस एंड रिड्यूस टाइम टू मार्केट. इसी तरीके से है फ्लेक्सिबल स्केलिंग. फ्लेक्सिबल स्केलिंग का मतलब ये होता है कि वो चाहे जब अपने कंज्यूमर जो है वो अपने रिसोर्सेज के लिए स्केल अप कर सकता है, स्केल डाउन कर सकता है. जब भी उसको सर्विसेज नहीं चाहिए हो तो वो स्केल आउट होकर के वापस से क्लाउड से बाहर जा सकता है, या वापस से स्केल इन कर सकता है. वो क्लाउड में वापस से आकर के सर्विसेज को डिमांड कर सकता है उसकी कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को फुलफ़िल करने के लिए आसानी से. ठीक है, तो इसी तरीके से ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है. और फ्लेक्सिबल सर्विसेज प्रोविजिंग कैपेबिलिटी ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग इवन प्रोवाइड्स अ सेंस ऑफ अनलिमिटेड स्केलेबिलिटी टू द क्लाउड सर्विस कंज्यूमर. और अनलिमिटेड स्केलेबिलिटी क्लाउड सर्विसेज की कंज्यूमर्स को मिलती है. इसी तरीके से नेक्स्ट जो इसकी बेनिफिट्स है वो है हाई अवेलेबिलिटी. हाई अवेलेबिलिटी का मतलब है कि डेटा की अवेलेबिलिटी और रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी ये इंश्योर करता है. ये इंश्योर होती है रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी एट वेरिंग लेवल्स डिपेंडिंग ऑन कंज्यूमर की पॉलिसी क्या है और उसकी प्रायोरिटी क्या है. क्योंकि एक डेटा सेंटर के ऊपर अगर सारे रिसोर्सेज उस समय पे अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं तो अलग अलग डेटा सेंटर्स के ऊपर, मल्टीपल डेटा सेंटर्स के ऊपर जो कि लोकेटेड है डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन से, उससे भी लेकर के ये रिसोर्सेज अवेलेबल करवाता है. और इस तरीके से डेटा की अनअवेलेबिलिटी जो है ड्यू टू रीजनल फेल्योर्स वो भी नहीं होती है और हर समय पे डेटा अवेलेबल किया जाता है. अब यहाँ हम देख रहे हैं इस डायग्राम में तीन तरीके से आपको क्लाउड सर्विसेज मिलेंगी. तो उसको हम बोलते हैं क्लाउड सर्विस मॉडल्स. तो ये तीन तरीके के क्लाउड सर्विस मॉडल होते हैं. इसको हम शॉर्टली बोलते हैं ईआस, पास और सास. तो ईआस का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस मॉडल. अब ये किस तरीके से बनता है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस मॉडल, इसमें कंज्यूमर्स और सर्विस प्रोवाइडर दो लोग हैं. तो कंज्यूमर्स के पास में क्लाउड की सर्विसेज लेने के लिए उसके पास में उसकी खुद की एप्लीकेशंस होना आवश्यक है. उसके बाद में उसका खुद का अपना डेटाबेस होना चाहिए और ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए जिससे कि वो सारी सर्विसेज अवेल कर सके. और क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के रिसोर्सेज में वो उसकी कंप्यूट फैसिलिटीज़ मतलब उसके सारे सर्वर्स का प्रोसेसिंग के लिए यूज़ कर सकता है. स्टोरेज जो भी यूज रिसोर्स स्टोरेज अवेलेबल है, स्टोरेज अरेज अवेलेबल है, उनका यूज़ कर सकता है. और नेटवर्क सारा की सारी नेटवर्क फैसिलिटीज़ सैन, नेस, डैश, कैश सारी जो भी सर्विसेज अवेलेबल है नेटवर्क की वो सारी सर्विसेज वो सर्विस प्रोवाइडर से ले सकता है. तो इस तरीके से जब वो केवल उसके इस इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ करता है तब हम इसको इस टाइप के मॉडल को बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस मॉडल. उसके बाद में दूसरा होता है पास. पास का मतलब होता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस. प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में क्या है कि जब कंज्यूमर है उसके पास में केवल उसकी एप्लीकेशन होती है और वो अपनी एप्लीकेशंस को
बनाने के लिए और डिप्लॉय करने के लिए क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की पूरी सर्विसेज को वो ले सकता है और उसको वापर सकता है एज अ प्लेटफॉर्म। इसलिए इसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। मतलब वो सर्विस प्रोवाइडर के सारे रिसोर्सेज का यूज़ करके, उसके प्लेटफॉर्म का यूज़ करके वो अपनी एप्लीकेशन उसको ऊपर बना सकता है और उसको क्लाउड के ऊपर डिप्लॉय भी कर सकता है। तो उसके पास में केवल उसको बनाने के लिए खुद के सॉफ्टवेयर्स होने चाहिए, खुद की एप्लीकेशंस होनी चाहिए। बाकी डेटाबेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूट, स्टोरेज, नेटवर्क, ये सारी की सारी सर्विसेज वो सर्विस प्रोवाइडर से लेगा और इसके पूरे क्लाउड की सर्विसेज को वो एज अ प्लेटफॉर्म यूज़ करेगा, जहाँ पर कि वो अपनी एप्लीकेशंस को कोडिंग भी कर सकता है, कोड कर सकता है और बनने के बाद में उसको वो डिप्लॉय कर सकता है एज अ प्लेटफॉर्म। इस वजह से ये कहलाता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। और तीसरे तरीके का मॉडल होता है जिसको हम बोलते हैं सास। सास का मतलब होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इसमें कंज्यूमर के पास में अपना खुद का कुछ भी नहीं है, वो पूरे के पूरे जो तरीके से डिपेंड होता है सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर, उसके सारे के सारे रिसोर्सेज को वो वापरता है। मीन्स उसी की एप्लीकेशन वापरता है, उसी की डेटाबेसेस, उसी के ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूट, स्टोरेज और नेटवर्क, सभी सर्विसेज वो वापरता है। मतलब जितने भी रेडीमेड सॉफ्टवेयर्स और सर्विसेज सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा अवेलेबल है, वो उसकी पूरी सर्विसेज और सॉफ्टवेयर को वापरता है। इसीलिए इसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इसमें सबसे बड़ा आता है जैसे हमारे CRM एप्लीकेशंस होती है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के तौर पर वो वापर सकता है। या salesforce.com, ये भी एक सर्विसेज होती है जिसको वो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस की तरीके से वापर सकता है। इसके जो एग्जांपल्स हैं, IaaS के जो एग्जांपल्स हैं, वो IaaS के एग्जांपल्स हैं अमेज़न इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, जिसको हम बोलते हैं अमेज़न EC2। इसको इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस के तरीके से हम इसको देख सकते हैं। इसी तरीके से प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं तो गूगल एप्लीकेशन इंजन है, दूसरा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ अज्योर प्लेटफॉर्म जो है वो हम एज अ एग्जांपल्स हैं पास के। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के यदि हम एग्जांपल देखें तो जैसा मैंने बताया कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, तो इसमें हम जो इसकी CRM मॉडल होता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, उसको हम salesforce.com से इज़ अ प्रोवाइडर ऑफ सास बेस्ड CRM एप्लीकेशन सच एज सेल्स क्लाउड या फिर सर्विस क्लाउड। तो इस तरीके से ये 3 इम्पॉर्टेंट सर्विस मॉडल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि इसके अलग अलग डिप्लॉयमेंट मॉडल्स कौन से होते हैं।